नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को वोट बैंक की राजनीति से परे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दिग्गजों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 5 माओवादी मारे गए। देश भर में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। अगले 2 दिन और रात के समय हल्की कोहरा जारी रहेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास का ऐसा मॉडल अपना रही है जहां निवेश से प्रगति और रोजगार को गति मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश का केंद्रीय बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए था और आज यह बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि देश में अब 1.25 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप है और युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत में कम से कम 10 करोड़ लखपति दीदियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में भारत के निकट सहयोगी नाइजीरिया की यह उनकी पहली यात्रा होगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा सामरिक भागीदारी की शुरुआत का अवसर प्रदान करेगी जो लोकतंत्र और बहुलवाद का साझा विश्वास पर आधारित होगा। श्री मोदी 19वीं G20 शिखर बैठक में ट्राइका सदस्य के रूप में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत की सफल अध्यक्षता में G20 लोगों का G20 समूह बन गया था और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उनकी कार्यसूची में शामिल कर लिया गया था। इस वर्ष ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अर्थपूर्ण चर्चा होगी। श्री मोदी ने कहा कि गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर उनकी यात्रा 50 वर्ष से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा होगी। बैठक के दौरान दोनों नेता साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित अपने अनूठे संबंधों को सामरिक दिशा प्रदान करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दिग्गजों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक के लिए आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। श्री शाह ने दुमका में एक जनसभा में कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए धन आवंटित नहीं किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत विश्व शर्मा ने जामताड़ा में एक जनसभा में कहा कि हेमंत सोरेन झूठे वादे कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से हटाने के लिए यह सही समय है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सरकार को धमकाने का आरोप लगाया। श्री सोरेन ने दुमका में एक जनसभा में कहा कि केंद्र ने राज्य में चुनाव के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सक्रिय कर दिया है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिनेश मरांडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार के प्रयासों की सराहना की है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। माओवादियों की सूचना मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल, विशेष कार्य बल और जिला रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम नारायणपुर जिले में तलाशी अभियान पर थी। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। घटनास्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। तलाशी अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा देहरादून नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर धामपुर इलाके में हुआ था। एक तेज रफ्तार कार ने एक तिपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे तिपहिया वाहन में बैठे चालक समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात गहन देखभाल इकाई NICU में कल रात भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 16 अन्य शिशु घायल हो गए। घटना में जान गंवाने वाले 10 नवजात शिशुओं में से 3 के शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर 10 नवजात शिशुओं में से 3 की पहचान के लिए DNA परीक्षण कराया जाएगा। आज देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1966 में आज के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता पत्रकार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और एक सामरिक जारी की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। आज दोपहर 1 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के सादीपुर स्टेशन में AQI 462, वहाना में 438, आनंद विहार में 436, अलीपुर में 438, अशोक विहार में 439 और रोहिणी में 426 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज केरल और माहे में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 दिन के दौरान रात और सुबह के समय घना से लेकर बहुत घने कोहरे छाए रहने की संभावना है। बिहार में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना चीन से होगा। टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक अपराजित हैं। पिछले मुकाबले में बृहस्पतिवार को भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया था, जबकि चीन ने जापान को 2-1 से पराजित किया था। भारत के अभय सिंह एस मलेशिया स्क्वैश कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज मेजबान खिलाड़ी इयान योवनाब का सामना करेंगे। कल शाम क्वार्टर फाइनल में अभय ने भारत के ही पहलवान सेंथिल कुमार को 3-1 से हराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG बहुत परिदृश्य के साथ काम कर रहा है और इसकी विश्वसनीयता और परिमाणिकता को अब विश्व स्तर की मान्यता मिल चुकी है। आज नई दिल्ली में चौथे लेखा परीक्षा दिवस पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न देश भारतीय लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।